रात के 10 बज चुके थे। शहर का रेलवे स्टेशन लगभग खाली था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अकेला यात्री बैठा था। उसका नाम समीर था। वह अपने दोस्त से मिलने शहर के बाहर जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी आखिरी ट्रेन लेट थी। समीर के पास सिर्फ एक बैग और मोबाइल फोन था। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कुछ पुराने खंभों से पीली रोशनी आ रही थी और एक दूर का बल्ब धीमी धीमी रोशनी में झपक रहा था। वह थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपने मोबाइल पर ट्रेन के शेड्यूल को चेक कर रहा था। तभी एक अजीब आवाज ने उसका ध्यान खींचा। ये एक धीमी सी सरसराहट थी जो प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से आ रही थी। उसने सोचा शायद हवा से कुछ गिरा होगा, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा, उसे कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखाई दिया। समीर को लगा कि उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। उसने खुद को संभाला और सोचा कि वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वह सफेद आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे डर लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। कुछ देर तक समीर ने उस आकृति को अनदेखा किया और अपने मोबाइल में व्यस्त हो गया, लेकिन वह आवाजें बार बार उसकी ओर ध्यान खींच रही थीं। अब उसे यकीन हो गया था कि प्लेटफॉर्म पर वह अकेला नहीं है। तभी उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के कोने से एक महिला धीरे धीरे चलकर उसकी ओर आ रही थी। महिला के कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन पर खींचते हुए चल रहे हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समीर ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? क्या आपको मदद चाहिए? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चलती रही। उसके कदमों की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपनी जगह से उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। महिला उसके पास आकर रुक गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, मानो उनमें कोई जिंदगी न हो। समीर की हिम्मत टूटने लगी। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। महिला ने एक धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। समीर ने कंपाते हुए पूछा, क्यों? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी उंगली से प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ इशारा किया। समीर ने झिझकते हुए उस दिशा में देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसने वापस महिला की ओर देखा तो वह गायब हो चुकी थी। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 11 बज चुके थे। ट्रेन अभी भी नहीं आई थी। समीर ने सोचा कि अब और इंतजार करना सही नहीं है। उसने फैसला किया कि वह स्टेशन मास्टर के पास जाएगा और उनसे ट्रेन के बारे में पूछेगा। वह तेजी से प्लेटफॉर्म से निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वह स्टेशन की सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे लगने लगा कि कुछ सही नहीं है। स्टेशन मास्टर का केबिन बंद था। समीर ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। वहां कोई नहीं था। पूरे स्टेशन पर वह अकेला था। तभी उसे पीछे से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह पलटा और देखा कि प्लेटफॉर्म के दूर के कोने पर वही महिला खड़ी थी। इस बार वह हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी डरावनी और गूंजती हुई थी। समीर के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। महिला ने फिर कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम भी यहां रहोगे, हमेशा के लिए। समीर ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और स्टेशन से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जकड़ लिए गए हों। अचानक प्लेटफॉर्म की लाइट्स बुझ गईं। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। समीर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे फीकी पड़ गई थी। तभी समीर को एक तेज चीख सुनाई दी। वह महिला उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही थी। डर के मारे समीर का दिमाग सुन्न हो गया। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमे हुए थे। महिला अब उसके ठीक सामने थी। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हारी ट्रेन आ गई। समीर ने देखा कि ट्रैक पर एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन से धुआं निकल रहा था।
और उसके डिब्बों से भी अजीब सी आवाजें आ रही थीं। महिला ने उसकी कलाई पकड़ ली और ट्रेन की ओर खींचने लगी। समीर ने चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। और फिर अचानक सब कुछ काला हो गया। अगले दिन सुबह स्टेशन पर कुछ लोग आए। उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक बैग पड़ा था। पास में एक मोबाइल फोन भी था, लेकिन उसका स्क्रीन टूटा हुआ था। कहते हैं उस प्लेटफॉर्म पर जो भी आखिरी ट्रेन का इंतजार करता है वह कभी लौटकर नहीं आता। समीर भी उनमें से एक बन गया। अगले दिन जब रेलवे के कर्मचारी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक अजीब सन्नाटा महसूस किया। कुछ यात्री जो सुबह की पहली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, समीर के बैग और मोबाइल को देखकर सहमे हुए थे। स्टेशन मास्टर जो रात में गायब था, अब अपने केबिन में वापस आ चुका था। जब एक कर्मचारी ने समीर की चीजों के बारे में बताया तो स्टेशन मास्टर का चेहरा फक पड़ गया। उसने तुरंत अपने पुराने सहकर्मी सुरेश को बुलाया। सुरेश इस स्टेशन पर लंबे समय से काम कर रहा था। उसने धीरे धीरे कहा, यह पहली बार नहीं है। हर साल नवंबर के महीने में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर यही होता है। जो यात्री रात की आखिरी ट्रेन का इंतजार करता है वो कभी घर नहीं लौटता। कर्मचारी और यात्री दोनों चौंक गए। किसी ने पूछा, लेकिन क्यों? ऐसा क्या है इस प्लेटफॉर्म पर? सुरेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह एक पुरानी कहानी है। कई साल पहले इसी स्टेशन पर एक महिला की हत्या हुई थी। वह अपने पति के साथ ट्रेन पकड़ने आई थी, लेकिन किसी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया। पति ने गुस्से में उसे धक्का दिया और वह ट्रेन के नीचे आ गई। तभी से उसकी आत्मा इस प्लेटफॉर्म पर भटक रही है। सुरेश की बात सुनकर सबकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। स्टेशन मास्टर ने कहा, हमें इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। सुरेश ने हंसते हुए कहा, पुलिस? वे कुछ नहीं कर सकते। ये एक श्राप है और ये हर साल होता है। लोगों में डर बढ़ता जा रहा था। तभी एक बुजुर्ग यात्री बोला, अगर ये इतना खतरनाक है तो प्लेटफॉर्म को बंद क्यों नहीं करते? सुरेश ने उत्तर दिया, ऐसा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जो यहाँ आता है उसका भाग्य पहले से तय होता है। समीर के गायब होने के कुछ दिनों बाद उसके परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन आई, लेकिन उन्हें समीर का कोई सुराग नहीं मिला। उनके लिए यह एक और अनसुलझी घटना बन गई। समीर के दोस्तों ने बताया कि वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन अब उसका गायब हो जाना सभी के लिए रहस्य बना हुआ था। कुछ दिनों बाद एक स्थानीय पत्रकार ने इस घटना पर एक रिपोर्ट तैयार की। उसने स्टेशन मास्टर और सुरेश से बात की। सुरेश ने पत्रकार को रात के अजीब किस्से सुनाए। पत्रकार ने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है और इसे साबित करने के लिए उसने खुद रात में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने का फैसला किया। जब पत्रकार रात को वहां पहुंचा तो उसने वही अजीब आवाजें सुनी। उसे सफेद आकृतियां भी दिखाई दी। पहले तो उसने इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा किया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई उसका डर बढ़ने लगा। रात के करीब 12 बजे पत्रकार ने देखा कि एक पुरानी ट्रेन ट्रैक पर खड़ी है। उसमें से धुआं निकल रहा था और अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। उसने हिम्मत करके ट्रेन के करीब जाने का फैसला किया। जैसे ही वह ट्रेन के पास पहुंचा, एक आवाज ने उसे रोक लिया। यह आवाज समीर की थी। उसने चौंक कर चारों तरफ देखा। समीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज लगातार गूंज रही थी। समीर के गायब होने और पत्रकार की खौफनाक कहानी ने शहर में डर का माहौल बना दिया था। प्लेटफॉर्म नंबर 3 अब भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ था। लेकिन एक दिन एक बूढ़े साधु स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा, मैंने सुना है कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। शायद मैं उनकी मदद कर सकूं। स्टेशन मास्टर पहले तो झिझका, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद यह साधु कुछ समाधान निकाल सकता है। साधु ने कहा, मुझे रात को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अकेले जाने दो। मैं सत्य को उजागर करूंगा। रात के 11 बजे साधु अपने झोले में कुछ पवित्र सामग्री लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। पूरा स्टेशन सुनसान था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। साधु ने प्लेटफॉर्म के बीचों बीच बैठकर मंत्रोच्चार शुरू किया।
जैसे जैसे रात बढ़ी, हवा और ठंडी होने लगी। अचानक वही सफेद आकृति साधु के सामने प्रकट हुई।